दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग भर्ती। तो भर्ती में शामिल नहीं करने पर हाईकोर्ट ने जवाब मांग लिया है। वहीं दूसरी तरफ फार्मासिस्ट जो भर्ती है उसको पूरा करवाने के लिए जो अभ्यर्थी हैं फार्मासिस्ट के, वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं और बहुत बेहतर लग रहा है मुझे भी सुनकर के। लगातार ये लोग प्रत्येक ज़िले में ज्ञापन दे रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो फार्मासिस्ट भर्ती को पूरी करे। दोनों ही खबरें बता देते हैं साथियों कि ये भर्ती में शामिल नहीं करने पर कोर्ट ने क्या कहा है, कौन सा वो मामला है जिसको लेकर के कोर्ट ने जवाब मांगा है। पूरी खबर आप लोगों को। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, दोनों पैरों से दिव्यांग को भर्ती में शामिल नहीं करने पर मांगा जवाब। यानी कि सबसे पहले तो बताएं, ये जो मामला है पीएच कैंडिडेट्स का है, दिव्यांग का है, जो कि दोनों पैरों से दिव्यांग थे। ठीक है, और ये जो मामला है राजस्थान हाईकोर्ट ने दोनों पैरों से दिव्यांग याचिकाकर्ता को चिकित्सा विभाग की महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 में नियुक्ति से वंचित करने के मामले में प्रमुख चिकित्सा सचिव, चिकित्सा निदेशक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब यहाँ पे किया है। तो ये बेसिकली एएनएम का मामला है और इसमें कहा गया है कि भाई इनको वंचित कर दिया गया और नोटिस जारी किया इन्होंने प्रमुख चिकित्सा सचिव को, डायरेक्टर को और सिफू के डायरेक्टर को। और जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने यह आदेश मेनका कुमारी प्रजापति ये अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ये याचिका लगाई थी और इनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा है कि वो न जारी याचिकाकर्ता को विभाग की ओर से जारी अंतरिम चयन सूची में शामिल कर लिया जाए। इनकी तरफ से एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा ने अदालत को बताया कि भाई कब कब क्या हुआ था, जिसमें दिव्यांग वर्ग के लिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की बात की जा रही है। 136 पद रखे गए थे। याचिकाकर्ता ने दिव्यांग कोटे से आवेदन किया और उसके दस्तावेज सत्यापन के लिए भी बुलाया, लेकिन 6 अक्टूबर को जारी वरीयता सूची में उसे शामिल नहीं किया गया, जबकि उससे कम अंक रखने वाले दूसरे दिव्यांग अभ्यर्थियों का चयन यहाँ पे कर लिया गया है। याचिकाकर्ता ने चयन न होने का कारण पूछा तो विभाग ने बताया कि दोनों पैरों से दिव्यांग होने के चलते उसका चयन नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखें, याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने कोविड हेल्थ सहायक के पद पर काम किया है और वह दोनों पैरों से दिव्यांग होने के बावजूद भी कार्य करने में सक्षम है, ऐसे मुझसे नियुक्ति दी जाए। देखिए 1 लाख को तो देखा है हमने भी लेते हुए चिकित्सा विभाग में, लेकिन यहाँ पे दोनों पैरों से दिव्यांग, सबसे पहले तो गलती यहाँ पर अगर थी तो कोविड हेल्थ असिस्टेंट के रूप में जब इनका सिलेक्शन किया गया तो उस टाइम पर अनदेखा किया गया इन चीज़ों को। और अगर ये काम करने में सक्षम है तो भी रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी हो, इनको कोर्ट को या विभाग को चाहिए कि वो इनको कंसीडर करना चाहिए। लेकिन दोनों पैरों से जो दिव्यांग अभ्यर्थी है उसका सीएचए के रूप में किस आधार पर चयन किया गया। अब ऐसे तो दलीलें लोग दे सकते हैं कि मैं भी काम करने में सक्षम हूँ, ठीक है, भले ही ना हो बाद में, लेकिन इनका ये कहना था कि भाई इन्होंने सीएचए के रूप में तो काम किया तो वहाँ पे कैसे काम कर लिया। तो ये एक तरीके से जब सीएचए इन्हें बनाया गया तो उस टाइम की गलती थी कि किस तरीके से नियमों को अनदेखा करके इनको सीएचए बनाया गया, और जब बनाया गया था उस टाइम पर उन्होंने काम किया तो अब इनको क्यों नहीं यहाँ पे तलब किया गया। ठीक है, विभाग कह रहा है कि भाई दोनों पैरों की दिव्यांगता के चलते हमने शामिल नहीं किया, तो फिर सीएचए में किस लिए शामिल किया था। खैर वो तो उस टाइम की गलती है। दूसरी यहाँ पर साथियों देखिए, पाली भास्कर की भी खबर है, फार्मासिस्ट भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करवाने की मांग को लेकर के ज्ञापन सौंपा है और ये संघर्ष समिति है भाई इनकी, सुब्रा सिंह मैम के नाम इन्होंने ज्ञापन सौंपा है कि भाई हम 591 कैंडिडेट हैं, शॉर्ट लिस्ट जो हैं फार्मासिस्ट भर्ती में, जिन्होंने 2016 की ओर से लिखित परीक्षा पास की, नियमों की अवहेलना हुई, कोई फर्जी चयनित नहीं हुआ था। ठीक है, इस तरह के 5 बिंदु हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इन्होंने बताया कि भाई 2011 और 2013 भर्ती में कोई चयनित फार्मासिस्ट फर्जी नहीं पाया गया। इसके बावजूद भी नर्सिंग पैरामेडिकल कैडर की प्रोविजनल सूची जारी कर दी, लेकिन फार्मासिस्ट की भर्ती अटका दी गई और उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है और ये लोग उपस्थित थे। तो इनका कहना है कि भाई ऐसे ऐसे 5 टॉपिक्स बताए इन्होंने, जिस तरीके से इनकी लिस्ट आ जानी चाहिए और आनी भी चाहिए। ठीक है,
भले ही कुछ भी हो, ठीक है, फर्जी कैंडिडेट्स को होल्ड करना, उनको रोकना ये विभाग का काम है, सिफू का काम है, लेकिन कम से कम लिस्ट इनकी जारी की जानी चाहिए। दूसरी खबर यहाँ पर दोस्तों बांसवाड़ा से है, ठीक है, बांसवाड़ा से भी आप लोग देख लो, ये बांसवाड़ा से भी इन्होंने ज्ञापन दिया है, ठीक है ना। तो इसमें भी इन्होंने मांग की है। अब फार्मासिस्ट के बच्चे लगातार हमसे पूछते हैं कि फार्मासिस्ट का क्या होगा। देखिए दोस्तों, भर्ती पूरी होगी, लिस्ट के लिए देखिए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, ठीक है ना। जो पेचीदगियाँ आप लोगों के लिए आई थी कि भाई फर्जी हैं, फार्मेसी काउंसिल ने रजिस्ट्रेशन गलत कर रखे हैं, जब तक वहाँ से डेटा इनको नहीं मिल जाता तब तक ये लोग कुछ नहीं करने वाले, ठीक है ना। अब वहाँ पर जो है आप लोग ज्ञापन दे सकते हैं, ठीक है ना। ज्ञापन देने से प्रेशर बढ़ने की संभावना है विभाग पर भी, ठीक है। तो आप लोगों के लिए जो कर सकते हो बेहतर स्कीम यही है, ये जो लोग कर रहे हैं फार्मासिस्ट के अभ्यर्थी जो ज्ञापन वगैरह दे रहे हैं, ठीक है ना, यही सबसे बेहतर है। बाकी जैसे उनकी जांच वगैरह हो जाएगी, या जांच ना भी करें तो कम से कम उन सस्पेंसिव अभ्यर्थियों को रोक लिया जाए, उनके परिणाम को होल्ड कर दिया जाए। बाकी जो जेन्युइन जो कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट को जारी किया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी कि कब लिस्ट आएगी, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा संयम रखिए, धैर्य रखिए, जो होगा बेहतर होगा, ठीक है ना साथियों। तो ये जानकारी थी आप सभी के लिए। ऐसे जो भी जानकारी आएगी हम आप तक साझा करते रहेंगे। तो ये 2 अपडेट्स थे, एएनएम पीएच कैंडिडेट्स का और फार्मासिस्ट का, ठीक है दोस्तों। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।